मैं अगर ये बोलूँ कि ये मिठाई मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट में बनाकर तैयार किया है, तो क्या आप सब बिलीव करोगे? बिल्कुल बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि बिना गैस जलाए हुए मैंने इसे सिर्फ़ 5 मिनट में ये मिठाई बनाकर तैयार करी है। रक्षाबंधन स्पेशल है, तो देखते हैं इस अनोखी मिठाई की रेसिपी कैसे बनाना है। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्राइंडर जार में डालेंगे ये काजू जो कि है 1/3 कप के करीब, और इस काजू को मैंने फ्रीजर में रखा हुआ था। फ्रीजर में रखने से आपको क्या होगा कि जब आप इसे ग्राइंड करोगे ना तो ये इसमें से तेल रिलीज नहीं करेगा। अगर आप नॉर्मली आप काजू को जब आप ग्राइंड करते हो ना तो उसमें से तेल निकल आता है। तो जब आपको काजू इस तरह से ग्राइंड करना हो फ्रीजर में रख दीजिए। साथ में ही यहाँ पे मैंने 2 हरी इलायची भी डाली है और 1 कप के करीब डेसिकेटेड कोकोनट, और उसको भी मैंने फ्रीजर में रखा था। फ्रीजर में रखने से काजू और कोकोनट बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। आप जार के ऊपर पानी जमे हुए देखने से समझ में आ रहा होगा कि मैं इसे फ्रीजर में रखी हुई थी। इसके बाद जब ये ग्राइंड हो जाए तो इसे आप बाउल में निकाल लीजिए, और इसके बाद इसमें हम मीठे के लिए डालेंगे शक्कर। तो ये शक्कर पाउडर हाफ कप के करीब लेना है और अच्छे से ग्राइंड करके लेना है। तो ये मेरा पहले से ग्राइंडेड रखा हुआ था इसलिए थोड़ा सा इसमें लम्स पड़ गए थे। तो आप जब भी लें उसको लम्स को अगर पहले का रखा हो तो लम्स को छुड़ा लीजिए, और अगर आप इंस्टेंट आप इसे पीस रहे हो तो फिर तो बहुत अच्छा है। साथ में मावा का फ्लेवर आए इसके लिए मैंने मिल्क पाउडर लिया है और 1/3 कप के करीब, यानी 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है मैंने। इससे मावा वाला फ्लेवर आएगा बहुत ही बढ़िया। सबको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको डो जैसा बनाने के लिए मैंने दूध लिया है और 3 से 4 टेबल स्पून लेंगे, और वो भी हम इकट्ठा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका हम डो तैयार करेंगे। यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा दूध, ये 3 से 4 चम्मच लिए ना, वो भी नहीं लगने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स करेंगे ना, अपने आप ही ये डो के फॉर्म में आ जाएगा। इन केस कभी अगर मान लो अगर आपका डो गीला हो गया ना तो आप इसमें और थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट को ग्राइंड करके ले लीजिए या फिर मिल्क पाउडर डाल लीजिएगा। एकदम सख्त सा आटा आपको यहाँ पे लगाकर तैयार करना है। अब ये देखो 3 से 4 टेबल स्पून जो दूध लिया था ना वो भी यहाँ पे बच गया है। मुश्किल से 1 टेबल स्पून में ही ये डो हमारा बन के तैयार हो गया है। ये बिल्कुल इसी तरह से सख्त आटा आप जैसा लगा के तैयार करना है। जब इसका आप डो बनाएंगे ना हाथों में इसी तरह से इस तरह की चिकनाई आपको निकलेगी। अब यहाँ पे हमें 3 पोर्शन में इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो मिठाई बन रही कलरफुल बना रही हूँ इसलिए हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ये कलरफुल वाली बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और ये जो रक्षाबंधन स्पेशल है दोस्तों, तो ये भाई बहनों को बहुत ही लुभाती है, भाइयों को तो बहुत ही पसंद आएगी, बहनों को भी बहुत अच्छी लगेगी। गेस्ट को भी जिसको भी खिलाएंगे उनको लगेगा कि आपने घर में नहीं, आप ये बाहर से लेके आए हैं। तो ये हमारी जो काजू कोकोनट मिठाई है बहुत ही स्पेशल है। सबसे बड़ी बात है मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे हम यहाँ पे मैंने 3 कलर लिया है, ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके हम सेम प्रोपोर्शन में छोटी छोटी लोई बना लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे कोई भी कलर का एक आप बॉल ले और उसे पतला बेल ले। अगर आप बेल पा रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज हथेली से आप इसे फ्लैट करेंगे। अब जो बिल गई है पूरी जैसी, उसमें एक कोई भी कलर आप इस तरह से फिल करके उसको कवर कर दो। अगर आपका अच्छे से पूरा कवर नहीं हो पा रहा है, थोड़ा बहुत छूट जा रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम नीचे की तरफ रख देंगे। इसे अच्छे से एकदम लड्डू जैसा शेप दे देंगे। और इस तरह से भी देखो, जैसे अगर आप बेल नहीं पा रहे हो ना तो इस तरह से दोनों जो अंगूठे हैं ना अपनी उंगलियां, उसकी मदद से या फिर हथेलियों की मदद से इस तरह से चपटा आप पूरी का शेप दे सकते हो। और उसके बाद आप उसमें कोई भी एक कलर का आप इसके ऊपर बॉल्स को भर देंगे। यानी कि सबसे पहले हमने येलो की पूरी बनाई और उसके अंदर रेड वाली लड्डू को भर दिया,
और जब एक लड्डू बन गई येलो और रेड की, उसको हमने कवर कर दिया ग्रीन वाले से। तो ये 3 कलर के हमारी ये जो मिठाई है एक बॉल बनकर तैयार हो गई है। अब इस बॉल को रखने के लिए आप बटर पेपर के ऊपर रखें, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तो ये चिपक जा सकता है किसी थाली या प्लेट पे अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो। तो अगर आप बेलने से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इसी तरह से हाथ से, हथेलियों से आप उसे चपटा करके पूरी करें और उसके अंदर जैसे हम स्टफिंग भरते हैं ना, जैसे आलू के पराठे वगैरह, बिल्कुल उसी तरह से आपको इसे कवर कर देना है और इसे एक बॉल का शेप दे देंगे। तो अगर ये रेसिपी मेरी अच्छी लग रही हो तो आप रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और ये देखिए इसी तरह से हम सारी अपनी मिठाइयाँ जो है इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अगर कोई पार्ट अगर आपका मान लो खुला रह जा रहा, अच्छे से ढक नहीं रहा हो, तो उसी पार्ट को आप टेंशन ना लें, उसको हम नीचे रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरह से सारे हम यहाँ पे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखो मैंने सारी इसी तरह से बना के ये जो हमारी मिठाई है रेडी हो गई। अब यहाँ पे इसको आपको रखना होगा कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए, इसको अच्छे से सेट होने के लिए। तो ये जब सेट हो जाएगा ना तब मैंने यहाँ पे थोड़े से चांदी के वर्क लगाए हैं, जो कि कंप्लीटली ऑप्शनल है, अगर हो तो लगा दीजिएगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगी दोस्तों कि अगर आप जब इसे सेट होने के लिए रखें ना तो इसे आप फ्रिज में रखें 2 से 3 घंटे के, जिससे से सेट होगा ना तो जब आप इसे कट करोगे तो बहुत इजीली कट होगा। मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा था, फैन में ही रखे थे, वो भी मैंने आधे घंटे ही रखे थे। तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई थी कट करने में, क्योंकि जब फ्रिज में रखते हैं ना तो इसके अंदर जो घी निकल रहा था वो थोड़ा सा सेट हो जाएगा, अच्छे से जम जाएगा, तो कट करने में इजी होगा। तो आप जब भी इसे रखें ना तो फ्रिज में रखिएगा, बाहर ना रखें। तो यहाँ पे ये सारे मैंने चांदी के वर्क लगा दिए हैं। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो आप इस तरह से आप इसे फ्लावर का शेप दे सकते हो या फिर इसके हाफ पीस या 3 पीस आप इसे कट कर सकते हो। ये देखो बिल्कुल इस तरह से बहुत ही सुंदर लगता है। या फिर अगर इस तरह से कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसके हाफ पीसेस भी कट कर सकते हो। तो रेसिपी कैसी लगी दोस्तों? त्योहार के लिए, फेस्टिवल के लिए ये रेसिपी अल्टीमेट है कि नहीं है? ना ही हमें गैस जलाना और ना ही बहुत ज्यादा तामझाम करना, क्योंकि फेस्टिवल में वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं और मिठाई हम लोग मोस्टली बनाना तो सोचते हैं लेकिन इतनी ज्यादा डिफिकल्ट होती है तो फिर लास्ट में हम लोग बाहर की ही लेकर आ जाते हैं। और फेस्टिवल के टाइम पे बाहर की मिठाइयाँ हम सभी को पता है कितनी मिलावटी आती है। तो घर में ही बनाए, बहुत ही आसान तरीके से, हमें पता होता है हमने क्या बनाया है, क्या डाला है, कैसे बनाया है। इस रक्षाबंधन बनाएं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देख रहे ना कितनी सुंदर लग रही, कलरफुल। जिसे भी आप खिलाएंगे ना वो यकीन नहीं कर पाएगा ये आपने घर में बनाया है। इतना इजी पीजी रेसिपी है हमारी। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। टिल देन बाय बाय।